हेलो साथियों, नमस्कार। आज का वीडियो है उन छात्र छात्राओं के लिए जो आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है डीएम और एसडीएम बनना, लेकिन वो किसी वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता या गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है, खासकर ग्रामीण परिवेश और मिडिल क्लास के छात्र छात्राओं के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल जीत की पाठशाला पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में कि किस तरह की उसकी तैयारी करनी है, परीक्षा योजना क्या रहती है और क्या स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। तो साथियों, ऐसे छात्र छात्राएं के जो 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और वो उनका एम है आईएएस क्लियर करना या पीसीएस क्लियर करना, तो उन्हीं के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह की यूपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी जैसी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट से रिलेटेड सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और तैयारी से संबंधित आपको वीडियो हमेशा लगातार मिलते रहें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस। साथियों, हम आपको बता दें कि यूपी पीसीएस के बारे में हम बात करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है जो फरवरी 2023 में आ जाएगा और उसका जो प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो जून में होगी। तो अभी से हमें इसकी तैयारी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो साथियों, आप अगर बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि आप भी पहले प्रयास में ये सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए इन पॉइंट्स पर ध्यान रखें कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इसके लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हमें ध्यान रखनी है। तो पहला जो 5 पॉइंट पे हमने इनको डिवाइड किया है, तो पहला जो पॉइंट है वो है, आपको जो ध्यान रखना है साथियों, वो है परीक्षा का पैटर्न। ये परीक्षा का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा की किस तरह से ये कितनी चरणों में होती है, क्या क्या उनका सिलेबस और उनके मार्क्स रहते हैं और कितना समय मिलता है उसके लिए, क्या क्या पूछा जाता है, ये पूरा परीक्षा का पैटर्न रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो हम आपको वो डिटेल में आगे बताएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको परीक्षा पैटर्न के बाद जो पता रहना चाहिए वो होना चाहिए आपको पता पाठ्यक्रम, परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि इसके प्री में कौन से टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही में मेंस में कैसे इसका सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, हम आपको बता दें कि ये यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा या नेट पे कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ में उसको प्रिंट करा लीजिए। और हमारा स्पेशल सजेशन आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए है कि आप एक अच्छे से चार्ट पेपर पर उस सिलेबस को पूरा अच्छे से कलर से सजा के अपने हाथ से उसको एक बार लिख लीजिए। तो बिंदुवार जब आप इसको लिखेंगे तो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर में किस किस तरह से टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट हैं, डिवाइड किए गए हैं, कहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण, जब आपको परीक्षा पैटर्न पता चल गया, परीक्षा का पाठ्यक्रम पता चल गया, तो तीसरा जो होता है वो आपको पता होना चाहिए PYQ। ये PYQ क्या है? ये PYQ साथियों हम आपको बता दें, ये है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये अगर हम बात करें PYQ जो है वो आपको कम से कम 10 इयर्स के, यानी पिछले 10 सालों में आयोग द्वारा जो इस परीक्षा के जो पेपर हुए हैं उससे संबंधित आपको काफी पब्लिकेशन है, वो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से अच्छे हैं। वो आपको प्री और मेंस दोनों, प्री एंड मेंस दोनों के आपको ये मिल जाते हैं। तो ये आपके पास होने चाहिए और इनसे आप शुरुआत कर दीजिए कि उनको
प्री, जैसे प्री है तो प्री में आप खुद सॉल्व करिए उनको और उसके आंसर भी दिए होते हैं, और जैसे मेंस है उसकी भी तैयारी आपको साथ ही साथ प्री के साथ में करनी है। चौथा साथी जो पॉइंट है ये सब आपको पता चल गया। हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि ISPCS यानी दोनों ही सेवाएं, चाहे DM हो HDM हो, ये देश की महत्वपूर्ण सेवाएं हैं और सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, हर तरह का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, चाहे अपने राज्य से संबंधित, देश से संबंधित या विदेशों से भी संबंधित। तो वो करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं वो, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, यानी आसपास की जो डेली की दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं या जो बहुत बड़े इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले हैं उन पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है, वो काफी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में वो आपका महत्वपूर्ण पार्ट है। वो उसके लिए आपको क्या करना है कि डेली न्यूज़पेपर आपको ध्यान रखना है। आप समझ लीजिए एक हिंदी और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपके पास डेली आपके पास होना चाहिए और आप उसको डेली पढ़ना चाहिए। आपको वो रीडिंग किस तरह से करनी है, जैसे पहला फ्रंट पन्ना है उसमें नेशनल खबरें, साथ ही साथ में अंदर आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स का, खेलकूद का एक पन्ना अलग होता है, राज्य या जो प्रदेश से संबंधित अलग एक पन्ना होता है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक से संबंधित एक अलग पन्ना। उन सभी पन्नों पे आपको नजर रखनी है डेली और उनको हाइलाइटर से मार्क करते हुए हाईलाइट कर देना है, और उसको आप चाहें तो उसमें से नोट्स बना सकते हैं। वो आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आएंगे। तो ये करंट अफेयर्स पे जिसको बोला जाता है, करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ही नजर रखनी है और उसकी तैयारी करनी है। तो ये मिलेगी इसमें से। साथ ही साथ में आपको मासिक पत्रिका या जिसको हम बोलते हैं मैगजीन, ये आपके पास होनी चाहिए। ये 2-3 अच्छे पब्लिकेशंस की हैं, हम आपको आगे बताएंगे, वो आपके पास होनी चाहिए। ये मंथली आती हैं। कुछ चीजें जो आपके डेली न्यूज पेपर से छूट जाती हैं या न्यूज़पेपर आप हमेशा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो एक मंथली एक मैगजीन के फॉर्म में आपको पूरी सारी जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं या समसामयिक घटनाएं वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में उसमें और क्वेश्चन पेपर या परीक्षाओं से संबंधित पेपर सेट भी मिल जाते हैं। और पांचवा आपको जो पॉइंट है वो है, आपको आगे जो चरण है वो है, आपको तैयारी करनी है, वो है NCERT। ये आपने सुना होगा। NCERT जो बोर्ड की किताबें हैं दिल्ली बोर्ड की, वो आपको 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपको सारी बुक्स, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये पांचों आपको NCERT की बुक लेनी है, आपके पास होनी चाहिए और आपको डेली इनको पढ़ना है, टाइम देना है। तो अगर आप वैसे मार्केट में अवेलेबल हैं ये, साथ ही साथ ऑनलाइन PDF फॉर्म में भी आपको मिल सकती हैं। अगर मिलने में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि वो कहां से आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको बिगनर्स को शुरुआत में इन पर ध्यान रखना है और इस तरह से अपनी तैयारी की योजना बनानी है। आइए साथियों अब बात कर लेते हैं UPPCS परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, कितने चरण में होती हैं, कितने इनके कुल अंक होते हैं और कितना समय मिलता है, सब तो हम आपको बता देते हैं। ये 3 चरणों में परीक्षा कराई जाती है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण की बात करें तो ये है प्री, यानी इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा जो है वो है मेंस, यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे प्री की। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा या प्री बोलते हैं इसको, तो इसमें 2 पेपर होते हैं आपके,
दो पेपर जो रहेंगे वो पहला पेपर देखिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस फर्स्ट, और दूसरा भी रहता है सामान्य अध्ययन सेकंड। अगर हम इसकी बात करें, सामान्य अध्ययन का 150 क्वेश्चन होते हैं और कुल ये अंक 200 अंक का होता है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सबसे आपका साइंस, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन वो है सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपकी सामान्य अभिरुचि पूछी जाती है, वो योग्यता, तर्क शक्ति, रीजनिंग, मैथ, इतिहास, और ये भी रहता है आपका 100 प्रश्न होंगे इसमें और 200 अंक का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, यानी आपके अगर एक प्रश्न सही और 3 गलत हैं तो आपके बराबर हो जाते हैं, यानी कि वो 3 प्रश्नों के अंक काटने पर वो 1 के जो अंक मिले हैं वो भी आपके माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। समय इसके लिए आपको पता ही है 2-2 घंटे मिलते हैं, और इसके बाद में हम आते हैं मुख्य परीक्षा। ये इसका मतलब है कि 200-200 कुल अंक का 400 अंक की परीक्षा होती है। इसमें हम आपको बता दें कि ये वाला जो सी सेट का पेपर है यानी 200 का, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसको मेरिट में शामिल नहीं किया जाता है। केवल आपको इस वाले 150 जो क्वेश्चन है 200 के समानांतर फर्स्ट में ही मेरिट बनती है। इस मेरिट में जो क्वालिफाई करते हैं प्री में, उनके लिए मेंस लिखने का अवसर मिलता है, उनको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है, और उनका पेपर जो होते हैं वो टोटल मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर कौन कौन से होते हैं? पहला पेपर है हिंदी, ठीक है, और दूसरा है निबंध, और ये दोनों ही 150 अंक के होते हैं। अब आते हैं तीसरे में सामान्य अध्ययन या जीएस, सामान्य अध्ययन या जीएस के पेपर होते हैं 4। तो पहला हुआ फर्स्ट, अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, और ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, इसमें लिखना होगा आपको आंसर, और ये सभी चारों 200-200 अंक के होते हैं। चौथा पेपर, 5वां पेपर और 6वां पेपर, ठीक है। उसके बाद में 7वां जो पेपर होता है वो होता है वैकल्पिक। देखा, वैकल्पिक से यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बता दें कि जब आप नोटिफिकेशन सिलेबस देखेंगे तो कई सारे विषयों की सूची दी होती है, और सूची में से कोई एक विषय आपको चुनना होता है, वो आपका ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय होता है। उस वैकल्पिक विषय में से आपके 2 पेपर होंगे, पेपर पहला और पेपर दूसरा, ये भी 200-200 अंक के होते हैं। इस तरह अगर आप देखेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हिंदी, निबंध, और एक पार्ट ये जो सामान्य अध्ययन का, और दूसरा आपका ऑप्शन विषय का, और 8वां ये वाला पेपर इसका जो दूसरा है पेपर। तो ऐसे करके, और आप अगर इनके मार्क्स देखेंगे तो 150 का 300, और ये 200-200 के ये आप टोटल हो गए 800। बात करें हम तो ये 300, ये 800 और ये 400। तो इस तरह आप देखेंगे जो मेंस परीक्षा होगी वो 1500 अंक की होती है कुल अंक। अब देखते हैं इस मेंस परीक्षा में जो लोग मेरिट में आते हैं, इस 1500 में से आपकी मेरिट बनाई जाती है, और इस परीक्षा में जो मेरिट में आएंगे उन्हीं लोगों का जब परिणाम आता है तो उन लोगों को इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसको व्यक्तित्व परीक्षा कहते हैं। और ये जो इंटरव्यू है वो है 100 अंक का। हम आपको बता दें, आपके सिलेक्शन में आईएएस, पीसीएस या डीएम, एसडीएम, जो भी आपका जो एम है या अपना ड्रीम है आपका, वो बनने के लिए आपका जो इस परीक्षा में पूरे में जो
सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है मेंस। मेंस की परीक्षा में क्योंकि ये प्री का क्वालिफाइंग है, ये आपके फाइनल मेरिट में इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, केवल ये अंक के आधार पर मेरिट बनती है और इंटरव्यू के। तो जो लोग इसमें अच्छे मेरिट प्राप्त कर लेते हैं उनको ही जो हायर पोस्ट हैं वो प्रॉपर पीसीएस या प्रॉपर आईएएस की मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 100 अंक का तो ऐसे टोटल अगर आप करेंगे तो कुल 1600 अंक की टोटल पीसीएस यानी यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है, जिसमें से आपको मेरिट बनाई जाती है। और फाइनल परीक्षा जो अंतिम परिणाम होता है फाइनल मेरिट, उसमें आपको इस अंकों के आधार पर शामिल किया जाता है। तो आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।